नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज द्वितीय के काव्य खंड का अध्याय कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज। तो इस अध्याय का संपूर्ण व्याख्यान हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके सभी प्रश्नोत्तर हल करते हैं। इस अध्याय का प्रथम प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। अर्थात लड़की की तुम्हारे अंदर गुण तो होने चाहिए, लेकिन लड़की की भांति कायर, कमज़ोर, अबला मत होना। तो इसका जवाब है कि कन्यादान कविता नारी जागृति से संबंधित है। इन पंक्तियों में लड़की की कोमलता तथा कमजोरी को स्पष्ट किया है। माँ स्वयं नारी होने के कारण समाज द्वारा निर्धारित सीमाओं और कथित आदर्शों के बंधनों के दुख को झेल चुकी थी। अर्थात वो स्वयं इस समाज के व्यवहार को अनुभव कर चुकी थी। उन्हीं अनुभवों के आधार पर वह अपनी बेटी को अपनी कमजोरी को प्रकट करने से सावधान करती है, क्योंकि कमज़ोर लड़कियों का शोषण किया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि तुम लड़की जैसे प्रेम की मूर्ति और त्याग व प्रेम की मूर्ति तथा सुहृदयता रखने वाली होना, लेकिन तुम लड़की की जैसी ही कमज़ोर और अबला मत बनना। अर्थात संघर्ष करके, सहनशीलता रख के और तुम एक सबला नारी का या सबला लड़की का रूप रखना। तो अगला प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। इसका जवाब है कि इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया गया है। वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती है, सबके लिए रोटियां पकाती है, फिर भी उसे अत्याचार सहन करना पड़ता है। उसी अग्नि में उसे जला दिया जाता है। नारी का जीवन कष्टों से भरा हुआ होता है। तो इसमें नारी वर्तमान समाज में नारी की स्थिति का चित्रण किया गया है। इसमें स्पष्ट है कि आग, वो अपनी बेटी को शिक्षा देती है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है। शोषित, पीड़ित होकर या दुखी होकर, आत्मकुंठित होकर अपने आप को आग लगाने के लिए, आत्महत्या करने के लिए नहीं होती है। अगला प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो इसी में दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा है। तो इसका उत्तर है कि बेटी अभी सयानी नहीं है, समझदार नहीं है, उसकी उम्र भी कम थी, वह समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान थी। माँ यह नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वे सब उसकी बेटी को भी सहना पड़े। घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं पर बंधन डाले जाते हैं और अपने भोलेपन के कारण वह उससे निकलने का प्रयत्न भी नहीं करती है। इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा है। अगला प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए, अर्थात उसका वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है कि कविता की इन पंक्तियों से लड़की की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है, जो निम्नलिखित हैं कि वह अभी पढ़ने वाली छात्रा ही है, उसकी उम्र कम है। अगली विशेषता है कि वह अपने भावी जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई है। जीवन की सच्चाइयों से वह अनजान है कि घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं पर बंधन डाले जाते हैं और उस पर कई अत्याचार किए जाते हैं। कहने से तात्पर्य है कि वह केवल
सुख की कल्पना कर रही है उसे दुखों का अंदाजा नहीं है। अगला प्रश्न है कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। इसका जवाब है कि माँ और बेटी का संबंध मित्रतापूर्ण होता है, वो एक सहचरी की भांति होती है दोनों ही। माँ बेटी के सर्वाधिक निकट रहने वाली और उसके सुख दुख की साथिन होती है। कन्यादान करते समय इस गहरे लगाव को वह महसूस कर रही है कि उसके जाने के बाद वह बिल्कुल खाली हो जाएगी, अकेली हो जाएगी। वह बचपन से अपनी पुत्री को संभाल कर उसका पालन पोषण एक संचित पूंजी की तरह करती है, जैसे कि वो उसका जोड़ा गया धन हो। जब इस पूंजी अर्थात बेटी का कन्यादान करेगी तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही है। अगला प्रश्न है कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है। तो इस अध्याय के माध्यम से, कन्यादान अध्याय के माध्यम से, एक माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी है जो यहाँ वर्णित है कि माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी है। प्रथम है, माँ ने अपनी बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व न करने की सीख दी है कि तुम कभी भी अपनी सुंदरता पर दर्पण या पानी में देखकर अपनी सुंदरता पर गर्व मत करना। दूसरी सीख दी है कि माँ ने अपनी बेटी को दुखी या पीड़ित होकर आत्महत्या न करने की सीख दी है कि तुम कभी भी दुखी या पीड़ित होकर आत्महत्या मत करना, जबकि तुम उससे संघर्ष करके, उन विषम परिस्थितियों से संघर्ष करके और आगे बढ़ती रहना। तीसरी सीख दी है कि माँ ने बेटी को धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने की सलाह दी है कि तुम धन संपत्ति से, वस्त्र आभूषण से के आकर्षण से सदैव ही दूर रहना, क्योंकि जीवन का यथार्थ वास्तविक सच्चाई वस्त्र और आभूषण नहीं है। चौथी सीख दी है कि नारी सरलता, भोलेपन और सौंदर्य के कारण बंधनों में न बंधे तो वो शक्तिशाली बन सकती है कि तुम नारी जैसे गुण तो रखना, लड़की जैसे गुण तो रखना, तुम्हारे अंदर प्रेम, सहनशीलता और त्याग की मूर्ति तो होना, किंतु लड़की के जैसे ही तुम कमजोर, ऐसा है, अबला मत बनना, तुम शक्तिशाली बनना, अर्थात सबला बनना। तो अगला प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित है। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। तो इसका जवाब है, कन्या माता पिता के लिए कोई वस्तु नहीं है, बल्कि उसका संबंध उनके भावनाओं से है। दान वस्तुओं का होता है, बेटियों के अंदर भी भावनाएं होती हैं, इसलिए बेटियों का दान नहीं होता, कन्या का दान नहीं होता। उनका भी अपना एक अलग अस्तित्व होता है। विवाह के पश्चात उसका संबंध नए लोगों से जुड़ता है, परंतु पुराने रिश्तों को छोड़ देना दुखदायक होता है। कन्या का दान कर उसे त्याग देना उचित नहीं है, अतः विवाह उसी से करवाएं जो आपकी पुत्री के योग्य हो। खुद को आपका ऋणी समझे कि आपने अपने जिगर के टुकड़े को उन्हें दे दिया है, इसलिए यहाँ जो है वो कन्या का दान करना उचित नहीं है। तो इस प्रकार से इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। धन्यवाद।